दिवाली तो आने वाली है। बहू। हाँ माँ जी बोलिए। बहू 2 दिन बाद दिवाली आने वाली है और तुम है कि अभी तक घर की साफ सफाई नहीं की है। साफ सफाई? और मैं माँ जी? अरे बहू तो और कौन करेगा? इस घर में तुम और मैं रहती हूँ तो हम लोग को सिवाय और घर में कौन है जो साफ सफाई करेगा घर का? अरे माँ जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? दिवाली का साफ सफाई और मेरे से होगा? आप देख नहीं रहे माँ जी कि मेरे शरीर में कितनी ताकत है? अभी अभी तो करवा चौथ हुई, करवा चौथ में निर्जला उपवास थी। अब बताइए 2 दिन बाद आप बोल रहे हैं साफ सफाई करने के लिए? मेरे से तो नहीं होगा माँ जी। आप ऐसा कीजिए, आप अपनी बेटी को बुला लीजिए, वही आकर के घर का साफ सफाई कर देंगे। बहू तुम्हें तमीज नहीं है? मेरी बेटी आएगी अपने मायके में साफ सफाई करने। अरे माँ जी क्यों नहीं आएंगी? जब भी पर्व त्योहार आता है तो आपकी बेटी यहाँ आ जाती है लेने के लिए। तो घर में इतना काम पड़ा हुआ है, उसमें तो उनको हेल्प करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ना। बहुत हो गया बहू, अगर तुम आज से साफ सफाई नहीं चालू की तो तू समझ लेना तुम्हारी भाभी से फोन करके शिकायतें करने में मैं पीछे नहीं रहूंगी। फिर मत बोलना कि मेरी भाभी से शिकायत आपने क्यों की, और भाभी से शिकायत करना उसके आगे तो तुम्हें पता ही होगा ना बहू। ना, नहीं माँ जी मैं कर दूंगी साफ सफाई। तो हाँ आज से साफ सफाई में लग जाओ। 2 दिन के अंदर में मुझे घर साफ सुथरा चाहिए। मशीन हूँ क्या मैं जो 2 दिन के अंदर में घर साफ हो जाएगा इनका? ये मेरी भाभी का दोस्त दे दे करके ना घर का सारा काम करवाते हैं। पर मैं क्या करूँ, मेरी भाभी है ही है वैसी। अगर मेरी सास शिकायत कर देंगी पता नहीं भाभी कितने ताने देगी। जब भी मैं वहाँ जाऊंगी तो जीना मुश्किल कर देगी भाभी। चलो लगी जाती हूँ काम पर। अब हुई ना बात? अब चालू हो गई ना मशीन की जैसी। बस थोड़ा सा बहू पर ना चाबी घुमानी पड़ती है। मेरा घर का काम तो वैसे ही चुटकी में ही हो जाती है। अरे बोल बेटा कैसी है तू? बड़ा मुस्कुरा रही है माँ, इतना खुशी क्या बात है? अरे बेटा खुशी की तो बात ही है, बहू जो मेरी उंगलियों पर जो नाचती है। ऐसा क्या कर दिया माँ जो भाभी तुम्हारी उंगली पर नाच रही है? अरे वो सब छोड़ना बेटा, और बता बेटा दिवाली आ रही है तो शॉपिंग की दिवाली की? कहाँ माँ, कहाँ शॉपिंग की? सास तो मेरी काम में ही लगा रखी है। अरे बेटा तुम मायके में एक काम नहीं करती थी, ससुराल में दिवाली की सफाई तो क्यों कर रही है बेटा? अरे बोलना बेटा सास को, 1-2 मेड रख लेगी तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। अरे बेटा तुम्हें पता भी है सुबह से काम करते करते मेरी तो हालत ही पंचर हो गई है। एक तरफ खाना बनाओ दूसरी तरफ काम करो, और वो भी साफ सफाई का। माँ जी तो मेरी हालत ही पंचर करके रख दी है। माँ जी थोड़ा हेल्प कर देती तो क्या हो जाता। अब बहुत हो गया, ये मसाले का सफाई ना माँ जी से ही करवाऊंगी मैं। क्या पता माँ? अरे बेटा तुम्हारी सास को इतना भी पता नहीं है कि घर की लक्ष्मी से काम करवाने से आई हुई लक्ष्मी चली जाती है। माँ जी क्या बोल रहे हैं? सच में माँ? अरे हाँ बेटा, घर की बहू से घर की साफ सफाई करवाने से घर की लक्ष्मी चली जाती है। मैंने देखा था कल शॉर्ट में, यूट्यूब के शॉर्ट में। तो इसलिए बेटा साफ सफाई का काम तू छोड़ दे और अपनी सास से बोल कि मेरे से काम करवाएंगे ना तो आया हुआ धन चला जाएगा। माँ सही बोल रही है माँ, अभी मैं अपनी सास से बोलती हूँ। मैं कभी झूठ बोलती हूँ बेटा, सच बोलती हूँ। और ये क्या तू साफ सफाई में लगी हुई है? दिवाली आई है, दिवाली की शॉपिंग करो, कपड़े खरीदो, तरह तरह के गहने खरीदो। माँ जी के 2 नियम, बेटी के लिए कुछ और बहू के लिए कुछ और। ठीक बोल रही है माँ, मैं तो यही करूंगी। थैंक यू माँ, थैंक यू इतने अच्छे आइडिया देने के लिए। तू तो मेरी बेस्ट माँ हो। तो और क्या बेटा, मैं तुम्हें ससुराल में खटते देखूंगी तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? अरे मायके में तो 1 गिलास पानी नहीं पीती और ससुराल में जाकर के इतना भारी भारी काम कर रही है तू। और हाँ शॉपिंग करेगी ना तो मेरे पास फोटो जरूर भेजना कि क्या क्या ली है तू। ठीक है माँ। बहू तुम क्या हुआ तुम्हें? क्यों माँ जी 2 नियम क्यों बनते हैं? जब आपने शॉर्ट में देखा ही घर के लक्ष्मी को काम करने से आई हुई लक्ष्मी चली जाती है तो आप मेरे से क्यों काम करवा रहे हैं? अपनी बेटी को तो लंबे लंबे प्रवचन दे रहे हैं कि काम मत करना, दिवाली में शॉपिंग किया जाता है साड़ी के गहने के। तो आप मेरे से करवाइए ना गहने के और साड़ी की शॉपिंग। काम में क्यों ढकेले हुए हैं? मैं तो अब एक भी काम नहीं करूंगी। लगवाइए काम वाली को, नहीं तो आप खुद ही कीजिए क्योंकि घर की लक्ष्मी तो मैं हूँ। वो तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं? अरे क्या बोलती हो और क्या सुन लेती है तुम? पहली बात कि हमारी बातें क्यों छुप छुप करके सुनती है? तुम्हारी बातें कभी मैं सुनती हूँ कि तू अपनी माँ से क्या बातें करती है क्या नहीं? और हाँ बात रही घर की लक्ष्मी की, तो घर की लक्ष्मी मैं हूँ ना कि तू। जब मेरी उम्र की हो जाएगी ना तभी तू घर की लक्ष्मी होगी। अभी काम कर चुपचाप से। तुम्हें पता नहीं है मेरे काम करने से हाथ की लकीरें खत्म हो जाएगी, और हाथ की लकीरें खत्म होगी ना घर की सुख सुविधा में कमी आएगी। ये तो तू नहीं ना चाहती है? जा जाकर के काम कर। माँ जी मुझे बेवकूफ मत बनाइए। जब फेरे ले रही थी ना तभी पंडित जी बोले थे आप इनके घर
पैसे दीजिए दिवाली की शॉपिंग के लिए। ये चाल तो मेरे ऊपर ही आ गई। बहू मैंने बोला तुम्हें समझ में नहीं आती है कि तुम्हारे मायके वाले को यहाँ बुलाऊं या तो तुम्हारी माँ से फोन करके पूछूं कि तुम्हारी माँ घर में काम कर रही है या तुम्हारी भाभी। और इतना ही नहीं, तुम्हारी बुआ के पास भी फोन करती हूँ, तभी तो तुम्हारी माँ को उलाहना देगी तुम्हारी बुआ, तब समझ में आएगा तुम्हें। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बुआ तो मेरी माँ के पीछे हमेशा लगी रहती है। इसे तो टाइट कैसे किया जाता है ना वो मैं जानती हूँ। दिवाली का पर्व क्यों आता है? सिर्फ काम करने के लिए। अच्छा थी कि मैं जब बच्चा थी ना तो दिवाली का कितना मजा आता था। पटाखे खरीदती थी, रंगोली बनाती थी, घर का कोई काम नहीं करती थी। और शादी के बाद तो सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं और पटाखे रंगोली तो दूर की ही बात हो गई। आज दूसरा दिन हो गया और दूसरा दिन भी काम नहीं हुआ। माँ जी तो मेरे सर पर ही नाचेंगी। क्या क्या करूं? अभी उतने सारे कमरे भी बाकी है, पर्दे भी बाकी है, जाला वाला भी साफ करना बाकी है, किचन का भी सफाई बाकी है। माँ जी से बोल बोल कर थक गई। एक दो काम करने वाली होती ना तो मेरी हेल्प हो जाती, जल्दी काम हो जाती। मैं क्या करूं? पूरे शरीर में दर्द हो गई काम करते करते, लेकिन माँ जी जरा सा सुनती नहीं है। बहू तुम्हारी चाची जी आए हैं, जल्दी 2 कप चाय लेकर के आना और हाँ साथ में कुछ नमकीन भी लेते आना। इनका तो अलग ही है, डेली डेली कोई को बुला कर बैठा के रखेंगे। कभी उनको चाय पानी दो, कभी उनको दो, और घर का साफ सफाई भी करो। अरे दीदी साफ सफाई हो गई आपके घर की? अरे सरला कहाँ होगी इतनी जल्दी काम मेरे यहाँ। तुम्हें पता है ना कि मेरी बहू कितना तेज तरार है। खुद से मेरी बहू तो कभी काम करने वाली नहीं है। मेरी बहू को जरा सा भी लगा कि अब दिवाली आ रही है तो खुद से ही साफ सफाई करना चालू कर दूं, लेकिन नहीं, जब तक मैं उसे डांटूंगी नहीं, गुस्साऊंगी नहीं, चिल्लाऊंगी नहीं, तब तक इसका काम स्टार्ट होगा नहीं। तुम्हें कल ही बहू पर चिल्लाई हूँ, धमकी दी हूँ, तब काम चालू हुआ है मेरे घर में। अरे क्या कर सकते हैं दीदी, दिवाली की इतनी साफ सफाई करनी पड़ती है ना कि हालत ही खराब हो जाती है हमारी। हमारी क्या सरला, बहू करेगी ना, हम कर लिए बहुत काम अपने जमाने में। अरे दीदी घर में अकेली ही तो बहू है, उस पर अकेले काम का बोझ डाल देंगे तो क्या घर के अकेले पूरे काम कर देगी? क्यों नहीं करेगी सरला? अरे वो बहू है इस घर की, उसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी है, तो बहू नहीं करेगी घर का काम तो और कौन करेगी? दीदी इतना कम उम्र में क्या जरूरी है घर की पूरी जिम्मेदारी बहू पर दे देना? दिवाली हो चाहे होली हो चाहे दशहरा हो, सब समय में तो बहू ही काम करती है। आप क्यों नहीं ऐसा करते हैं दीदी, एक दो काम वाली को लगा देते हैं, फटाफट जल्दी काम हो जाता है। और वैसे भी दिवाली का टाइम ही कितना बचा है, बस 1-2 दिन और है, 1-2 दिन ही बहू और लगी रहेगी साफ सफाई करने में। दिवाली जो आ रही है तो दिवाली में मिठाई पकवान सब कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? क्या बहू बनाएगी? अरे दीदी ये तो गलत है ना, या तो आप हेल्प कर दीजिए बहू को। दीदी मैं तो बोलूंगी ना, घर में ना मिलजुल कर काम करना चाहिए। अभी काम बढ़ गया है तो थोड़ा आप लोग सहारा दे दीजिए, नहीं तो एक साथ में काम वाले को भी लगा दीजिए। आपके पास पैसों की थोड़ी ना कमी है, 2-2 बेटे कमाने वाले, भाई साहब भी कमाने वाले हैं, तो क्या कमी है? अरे सरला तुम इतना बोल रही है ना, बहू जब अपने मायके में थी तो क्या ये काम नहीं करती थी? माना मैं कि मेरी बेटी यहाँ राज करती थी, काम नहीं करती थी, लेकिन बहू तो अपने घर में काम जरूर करती होगी, अपनी माँ का हाथ जरूर बटाती होगी, क्योंकि इसके मायके वाले इतना धनी तो नहीं ना है, तो ये सब काम तो ये चुटकियों में ही कर लेगी। मैं क्यों बहू को गरीब घर से लाई हूँ कि घर का सारा काम किया करेगी? अमीर घर से क्यों नहीं बहू लेकर के आई? दीदी अमीर घर से लाइए चाहे गरीब घर से लाइए, आदमी आदमी होता है, समझे ना दीदी? ये गलत है, मैं तो गलत बोलूंगी दीदी, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज आपको बहुत खुशी लग रही है ना कि बहू आपके घर में काम कर रही है, गरीब घर से आई है, तो आपका सब बात मानेगी, लेकिन आने वाला समय आपका सही नहीं रहेगा दीदी, मैं तो इतना बोलूंगी। अरे सरला क्या तुम उल्टे सीधे पाठ पढ़ाने लगी? तुम तो यहाँ आई थी दिवाली के शॉपिंग की बात करने, और तुम कहाँ से कहाँ चली गई? छोड़ो ना वो सब बातें, बताओ ना दिवाली में कहाँ जा रही है शॉपिंग करने के लिए? मैं भी तुम्हारे साथ चल देती। अच्छा ठीक है दीदी, मैं कल आपको बताती हूँ। हाँ तो इतना चौंक क्यों रही है? दिवाली है तो दिवाली में तो काम रहता ही है ना बहू। दिवाली आई है तो मिठाइयाँ नमकीन बनेगी ही ना। अरे माँ जी बाजार से मंगवा लेते ना, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? वैसे काम कर कर के शरीर में दर्द हो गई है माँ जी, अब रहने दीजिए ना माँ जी। तुम्हें पता है ना बहू कि पर्व त्योहार में मिठाई में चाहे कुछ में भी कितना मिलावटी चलती है? तू क्या सोच रही है कि दिवाली का मिठाई मैं बाजार से लेकर के आऊं और दूसरे दिन हम लोग बीमार पड़ जाएं? अरे माँ जी और भी लोग तो बीमार नहीं ना पड़ रहे हैं। माँ जी अब मेरे से नहीं होगा काम, बहुत थक गई हूँ मैं। एक तुम ही स्पेशल काम नहीं किया दिवाली का, सब लोग करते हैं, समझी ना? और मिठाइयाँ भी बनाते हैं। तो ऐसा करना, गुजिया, बालूशाही, नमक पारे, सेव, मठरी ये सब बना लेना, और हाँ थोड़ा ज्यादा बनाना। ये सारे सामान गुल्लू के यहाँ पहुँचाना है। क्या माँ जी? अब ननद रानी को भी यहाँ से मैं बना करके ही दूंगी? ननद रानी के यहाँ नहीं बनता है क्या माँ जी? वो नहीं बनाते अपने ससुराल में क्या ये सब?
जरा ये बात बता बहू, तुम्हारे मायके से क्या आता है? कुछ आता है? नहीं ना, तुम्हारे मायके के जैसा कंगाल नहीं है हम लोग। हम लोग बेटियों को भर भर कर देते हैं। अपना मायके का यहाँ बीत व्यवहार मत चलाओ। मैंने जितना बोला है उतना करो। चल काम पर जल्दी जल्दी लग। और हाँ, गुजिया थोड़ा दो तरह के बनाना, एक मावा वाला एक चाशनी वाला। दो तरह की गुजिया गुल्लू के यहाँ जाएगी तो हमारी ही बड़ाई होगी ना बहू। जल्दी जल्दी काम पर लग, अब टाइम नहीं है। मन तो कर रहा है कि अभी मैं भागकर अपना मायके चली जाऊं। ये माँ जी मुझे परेशान करके ही रखे हुए हैं। बताओ जरा, इनकी बेटी वहाँ आराम करेंगी और मैं यहाँ कट कट करके मरते रहूं। अच्छा, इस दिवाली में मैं सोच रही हूँ कि इनसे मैं क्या क्या खरीदवाऊं। ये बहू कितना मजे से बैठी हुई है, घर का इतना सारा काम पड़ा हुआ है और बहू, अरे बहू क्या हुआ माँ जी? अरे मुझे चैन से आप सपना भी नहीं देखने देते हैं। किस चीज का सपना बहू? अरे दिवाली आई हुई है, काम कब चालू करेगी? अरे माँ जी, घर की लक्ष्मी से आप काम करवाएंगे तो आपके घर में कैसे लक्ष्मी आएगी माँ जी? ये क्या बोल रही है बहू? तो मैं कौन सा गलत बात बोल रही हूँ माँ जी? आप ही बताइए, इस घर की लक्ष्मी कौन है? मैं हूँ ना। मुझसे आप काम करवाएंगे तो आया हुआ लक्ष्मी लौट करके चली जाएंगी। और पता है ना दिवाली में क्यों पूजा करते हैं? लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए। तो इसलिए मुझे तो अच्छे अच्छे कपड़ों की शॉपिंग करनी है और थोड़ा 2-3 गहने लूंगी मैं। ये क्या बोल रही है बहू तुम? अभी हमारा हालात वैसे ही ठीक नहीं है और तुम है कि गहने और कपड़ों की बात कर रही है। अरे अभी मेरा बेटा करवा चौथ में ही तो तुम्हारे लिए नेकलेस सेट ला करके दिया ना, इतना खराब स्थिति में, अब और दिवाली में तुम ले रही है। बहुत हो गया माँ जी, ये सब अपना जिंदगी में देखिए। मेरे और इनके बीच में आप क्यों आते हैं? मैं आपसे थोड़ी ना मांग रही हूँ, मैं अपने पति से मांगूंगी। अरे बहू, तुम्हारा पति के पास क्या है क्या नहीं है, क्या मेरे से कुछ छिपा हुआ है? बहू तो इस घर की सदस्य है और तुम ही ऐसे बात करेगी तो कैसे चलेगा बहू? तुम मेरे बेटे पर इतना जोर जबरदस्ती कर देती है कि मेरा बेटा न रहते हुए भी उधारी कर्जा लेकर के तुम्हारा पूरा करता है। अरे बहू, थोड़ा तो समझा करो ना अपने घर के बारे में। अभी करवा चौथ में ही तो तुमने गहना लिया, अब दिवाली में क्यों गहना ले रही है? जब स्थिति हमारी सही हो जाएगी तो लेना ना बहू गहना, सब तो तुम्हारा ही है। बस हो गया ना माँ जी आपका, सब तो तुम्हारा ही है, सब तो तुम्हारा ही है। तो है तो मैं अपने मन मुताबिक करवा चौथ में गिफ्ट ले ली तो क्या दिवाली में नहीं लूंगी? देखिए माँ जी, मेरे और इनके बीच में आप बीच में मत आइए। मैं इनसे बोलूंगी ना, आपसे तो नहीं ना मांग रही हूँ कि मुझे गिफ्ट दीजिए। मैं तो इस दिवाली में महंगे से महंगे गिफ्ट लूंगी उनसे। हाय रे मेरा किस्मत, ये कैसी बहू आई है मेरे घर में? दिवाली का सारा काम पड़ा हुआ है और इसे है कि अपना गहने जेवर में ही लगी हुई है। अब बहू घर की साफ सफाई नहीं करेगी तो मेरे से कितना हो पाएगा साफ सफाई? काम वाली को रख नहीं पाऊंगी अभी, मेरा बेटा तो वैसे ही हालत खराब है। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा। अरे माँ, कुछ तो जरूर हुआ है, बताओ ना क्या हुआ गुल्लू? क्या होगा, हर समय के जैसे अभी भी माँ जी नाकी रो रहे थे। मेरे पास पैसों की कमी है। अब बताइए, दिवाली आ रही है तो दिवाली में सब अपने पत्नियों को पति गिफ्ट तरह तरह के देते हैं ताकि घर में लक्ष्मी आती है। और आप हैं और आपकी माँ है, बोलने के बाद भी आप लोग तो अपना नाकी रोना चालू ही रखते हैं। अरे मैंने क्या ना कि रोया, अभी तो करवा चौथ में हार मांगी थी, दिया ना। और एक सप्ताह में दिवाली आ गई तो तू दिवाली का भी गिफ्ट मांग रही है? अरे यार समझा करो ना, मेरी हालात तो तुमसे कुछ छिपी हुई नहीं है। जब पैसे अच्छे हो जाएंगे तो जरूर तुम्हारे गहने और साड़ी कपड़े ले दूंगा। हो गई ना आपकी? मतलब कि नहीं खरीदेगा मेरे इस दिवाली में? कुछ भी नहीं ना खरीदने वाले हैं? अरे यार तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी थोड़ी पैसे का ऊपर नीचे हो रहा है, मैं खरीदूंगा बाद में, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। तो ठीक है, आप मना नहीं कर रहे हैं ना, तो मैं जा रही हूँ अपने मायके। करते रहिए दिवाली में माँ बेटा मिल करके काम। अरे गुल्लू, इतना छोटा छोटा बात में कोई अपना मायके जाता है क्या? ये छोटा बात आपके लिए है, मेरे लिए नहीं, समझे ना? मैं अभी के अभी अपने मायके जा रही हूँ और मुझे मेरे मायके से तभी लेने आइएगा जब मेरे लिए दिवाली का गिफ्ट ले लेंगे, तभी मैं दिवाली के दिन इस घर में आऊंगी। कैसा मेरा कंजूस परिवार है। माँ बोलती है थोड़ा ध्यान दो और बेटा बोलते हैं कि बाद में दे दूंगा गहना जेवर, सब तो तुम्हारा ही है। ये डायलॉग से ना मैं पक गई हूँ। अरे माँ, मैं बहुत दुखी हूँ, पता नहीं मेरा कितना कंजूस परिवार है, मैं तो भी नहीं रहूंगी उनके यहाँ। अरे बेटा बात क्या हुई वो तो बता मुझे। माँ मैं क्या बोलूं, तुम ही तो बोली थी कि दिवाली में भी शॉपिंग करती है। मैंने वही अपनी सास से अपने पति से बोला तो वो लोग तो मेरे ऊपर ही भड़क गए कि करवा चौथ में ही दिया था गिफ्ट और तू फिर से मांग रही है, मेरे घर की स्थिति खराब है, नहीं अभी बाद में दूंगा, यही सब बोल रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा लगा माँ, और मेरी सास सर पे सवार है कि वो घर का काम कर, दिवाली आ गई है साफ सफाई करना है। बताओ माँ, कभी मैं साफ सफाई की हूँ? जो साफ सफाई करूंगी तुम ही तो बोल रही थी ये घर की बहुएं काम करती है, हाथ का रेखा खत्म हो जाता है, फिर धन संपत्ति आता नहीं है।
सही तो तू बोली, गलत क्या बोली? तुम्हारी सास कंजूस है, तुम्हारे पति कंजूस है, तो इन लोगों के बारे में बात ही क्या करना है? रह तू अपने मायके में, उन लोगों को तो अकल ठिकाने 1 मिनट में आ जाएगी। दिवाली में जब तुम उनके घर नहीं ना जाएगी, तब समझ में आएगा कि घर की लक्ष्मी क्या होती है। ये कैसी माँ है, अपनी ही बेटी को घर तोड़ रहे हैं। मैं जरा सा माँ जी से बोली कि माँ जी एक काम वाली को रख लीजिए, तो ये तो मेरे ऊपर ही भड़क गए माँ जी। और ये बेटी को उल्टे सीधे बात सिखा रहे हैं, ऐसे कर बेटी वैसे कर। ये क्या अच्छी बात है? ये तो अपनी बेटी को ही घर तोड़ रहे हैं। अरे बहू, आज मेरी बेटी का फेवरेट खाना बनाना। नौकरानी बैठी हुई है ना, बैठे बैठे ऑर्डर देंगे ही। मैं क्या करूं, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। अब एक सास कम थी कि दूसरी सास और आ गई। माँ जी, खाना बन गई है, यहीं पे परोसूं या टेबल पर खाएंगे? टेबल पर परोसो, आ रहे हैं हम लोग। बेटा गुस्सा थूक दे, चल पहले खाना खा ले, उसके बाद हम लोग दोनों मिलकर के शॉपिंग करेंगे। सच्ची में माँ, सही में तो बहुत अच्छी मेरी माँ है। खाना खा करके रख दिए, अब बर्तन धो, नाक में दम कर रखे हैं। मैं सुबह से उठ करके अभी तक खाना नहीं खाई हूँ और इन लोग का 2 टाइम का खाना हो गया। अरे बहू, हम्म, ओ कल नमकीन बना रही थी ना मटरी, ऐसा कर चाय के साथ वही लेते आना, हम लोग बैठे हुए हैं। अरे नहीं माँ, मैं मूंगफली का पकौड़े खाऊंगी, मैं वो मटरी नहीं खाऊंगी चाय के साथ। पर दीदी काम बहुत है, अब दिवाली का सजावट करना जरूरी है। अब मैं खाने में ही लग जाऊंगी तो सजावट कौन करेगा दिवाली का? हो गया ना भाभी? अरे आपकी एक नंद है और एक नंद को सेवा करना बहुत भारी पड़ता है आप पर। अरे दीदी मैंने ऐसा कब कह दिया? आप तो देख ही रहे हैं दीदी कि दिवाली के समय का काम कितना होता है। 8 दिन से लगातार काम कर रही हूँ, एक दिन भी छुट्टी नहीं ली हूँ, यहाँ तक कि पेन किलर खा खा करके काम कर रही हूँ। और आप है एक से एक खाने का आइटम बता रहे हैं कि मुझे ये बना दीजिए वो बना दीजिए। दीदी थोड़ा दूसरे को भी शरीर को समझा कीजिए ना। देख रही है माँ, देख रही है, ये भाभी कैसे कर रही है तुम्हारे समय में ही। बहुत तुम्हें समझ में नहीं आता है, जब तक मैं तुम पर गुस्साऊंगी नहीं तब तक तुम्हारा काम नहीं होगा। क्या माँ जी, क्या गुस्साना? ऐसा मैंने क्या दीदी के साथ गलत कर दिया? अरे खाना बनाने से ही तो मना कर रही हूँ ना, अभी दिवाली का सजावट करना बाकी है। मैं खाना में लग जाऊंगी तो दिवाली का सजावट भी नहीं कोई करेंगे। तो बोलिए, अगर आप लोग सजावट करेंगे तो मैं खाना में लग जाती हूँ। देखा ना माँ, देखा ना, अब तुम्हारी बहू मेरे ऊपर ऑर्डर दे रही है कि घर की सजावट कीजिए या तो खाना बनाइए। देख लो माँ, तुम्हारी जिंदगी में कैसे हो रहा मेरे साथ बर्ताव। बहू अच्छा लग रहा है ना, घर की लक्ष्मी होकर के रो रही है, क्या तुम्हारे घर में बरकत होगा? मेरी बेटी जो बोल रही है वो चुपचाप से बना दे, लक्ष्मी जी भी प्रसन्न हो जाएंगी। चल बेटा यहाँ से। ये माँ जी को कितनी घटिया सोच है, बेटी को झूले में झुला रही है और मुझसे काम करवा करके बोलती है कि लक्ष्मी जी आएंगी नहीं। इन लोग की हरकतों के कारण घर में लक्ष्मी जी आएंगी कैसे? बेटी को तो घर तोड़ने पर मजबूरी कर दिए हैं। अरे किसका फोन आ रहा है अब? हेलो, नमस्ते भाभी जी। अरे नंदोसी जी आप, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? क्या ठीक रहूंगा भाभी, आपकी ननद अपने मायके में बैठी हुई है, तो हम लोग क्या यहाँ दिवाली में खुश रहेंगे जब घर की लक्ष्मी घर में नहीं है? दिवाली का है का भाभी? नंदोसी जी ये तो आप लोग का मैटर है, मैं इसमें कहाँ कुछ बोल सकती हूँ, आप लोग समझिए। वही तो मैं बोल रहा हूँ भाभी, कब से मैं गुल्लू के पास फोन लगा रहा हूँ लेकिन वो फोन उठा नहीं रही है। और आप लोग कैसे भाई और भाभी हैं कि ननद गुस्सा होकर के अपने ससुराल से आ जाती है और आप लोग आरती उतारते रहते हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ नंदोसी जी, आप जानते नहीं है हमारे घर में सास की और ननद की चलती है। आप लोग चला रहे हैं तो चलती है। अब आप बताइए भाभी, आप अपना घर का सारा काम करते हैं ना? दिवाली आई तो कोई मेड तो नहीं लगाए आप? इतना तो मैं जानता हूँ माँ जी को। और ये गुल्लो से मेरी माँ थोड़ा सा ही बोली थी कि बहू घर का साफ सफाई कर लो, तो एक भी काम नहीं की और जाने से पहले गिफ्ट का फरमाइश करने लगी कि दिवाली का गिफ्ट मुझे चाहिए। अब आप जान ही रहे हैं कि बिजनेस में मेरा थोड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है, उसके कारण मैं इसे गिफ्ट नहीं दिया तो उसी के कारण अपने मायके चली गई। ये क्या सही बात है भाभी? तो नंदोसी जी मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ भी नहीं। अरे भाभी आप ही सब कुछ कर सकते हैं। आप ही बताइए, आपकी ननद की घर टूट जाएगी, आप जिंदगी भर अपनी ननद को अपने पास रखेंगे? आपकी सास तो आज है कल नहीं है। आप बताइए आपकी ननद कैसी है, आप संभाल पाइएगा जिंदगी भर? ये सोच करके मुझे बहुत डर लग रहा है, ये माँ जी के न रहने के बाद मेरी ननद रानी हमेशा के लिए यहाँ रह जाएंगी तो मेरा क्या होगा? ये आए दिन ननद रानी तरह तरह के यहाँ आकर के कांड करते हैं, यहाँ आकर के मुझे परेशान करते हैं। क्या मुझे अच्छा लगता है क्या? लेकिन रोने से कुछ काम चलने वाला नहीं है। मैं इतने दिन से रोई तो रही हूँ, लेकिन ये दोनों माँ बेटी पर कोई असर हुआ? अब मुझे ही कुछ अलग हथकंडे अपनाने होंगे। अरे माँ जरा ये बता, भाभी मेरे कपड़े क्यों नहीं धो रहे हैं? क्या तुम्हारे कपड़े नहीं धो रही है? अभी पूछती हूँ बहू से। बहू क्या हुआ माँ जी? तूने मेरी बेटी के कपड़े क्यों नहीं धोए? माँ जी मेरे पास टाइम नहीं है, दीदी तो बैठी रहती है ना, तो दीदी खुद से नहीं अपने कपड़े धो सकते हैं। भाभी ये क्या बकवास कर रहे हैं? मैं धोऊं अपने कपड़े? तो आप इस घर में क्यों आए हैं? आरती दिखाने के लिए? सुबह शाम मैं आपकी आरती उतारूं?
दिया कि मेरी आप आरती उतारिए। अरे आप इस घर में आते हैं, मेरी कुछ हेल्प तो नहीं करते हैं, उल्टा अपना काम मेरे सर पर डाल करके और मेरी मुसीबत बढ़ा देते हैं। तो मेरी आप आरती क्या उतारेंगे? बहुत बोल रही है बहू तू मेरी बेटी के बारे में। ये इसका मायका है, मायका में आकर के आराम ही ना करती है बेटी कि काम करती है। तुम अपने मायके में जाती है तो क्या काम करती है कि आराम करती है तू? जी नहीं माँ जी, मैं अपने मायके में जाती हूँ ना तो भाभी को कुछ ना कुछ हेल्प कर ही देती हूँ, ताकि उनको ऐसा न लगे कि मैं उन पर बोझ हो गई हूँ। देख रही है माँ, देख लो भाभी तुम्हारे सामने ही मुझे बोझ बोल रही है। पता नहीं तुम्हारे न रहने पर ये और क्या क्या बोलेंगे मुझे। देख लो भाभी की लक्षण। बस बहुत हो गया दीदी, मायके में आकर के भाभी पर इतना हुक्म जताएंगे, घर के एक काम नहीं करेंगे और काम बढ़ाते जाएंगे, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, तो भाभी क्या करेगी? आप बताइए ना दीदी, आप अपने ससुराल में अपनी ननद को कितनी बार अपने घर बुलाती है? अरे आप अपनी सास की तो सेवा करती ही नहीं है, मुझे चली आई है नसीहत देने, पहले अपना घर तो देख लीजिए। और माँ जी आप बैठे बैठे अपनी बेटी का घर तोड़ रहे हैं, ठीक है घर तोड़िए, आराम से तोड़िए, लेकिन अब मैं आप लोग की सेवा करने के लिए यहाँ बैठी नहीं रहूंगी, मैं भी आज जा रही हूँ अपने मायके। वो तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं ना हो गया है? ये दिवाली में भला कौन अपने मायके जाता है? अपने ससुराल में रहती है बहुए। अच्छा माँ जी, बहू सिर्फ मैं ही हूँ क्या? दीदी नहीं है किसी के घर के बहू? दीदी क्यों यहाँ आकर के अपने मायके में बैठी हुई है, तो मैं क्यों नहीं जा सकती दिवाली में अपने मायके? जब दीदी अपने मायके आ सकती है तो मैं भी जा सकती हूँ। आपको जिससे फोन करके मेरी शिकायत करनी है वो कर लीजिए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे ज्यादा परेशानी हुआ तो मैं बुआ जी के पास फोन कर दूंगी कि मैं क्यों अपना ससुराल छोड़ करके मायके गई हूँ। ठीक है माँ जी, माँ बेटी बैठ करके दिवाली मनाते रहिए, मैं तो चली अपने मायके। बहुत कर लिया आप लोग दोनों को चाकरी, लेकिन अब नहीं होगी आप लोग दोनों की चाकरी मेरे से। माँ ये क्या हो गया माँ? तुम्हें पता है ना दिवाली में कितने मेहमान आते हैं, मेरे से तो नहीं काम होगा माँ यहाँ। और दूसरी बात कि तुम्हारे घर में तो काम वाली भी नहीं है एक जो थोड़ा काम कर देगी, मेरे से काम नहीं होने वाला है माँ। अरे बेटा तू ऐसी बातें कर रही है तो मैं क्या करूँ माँ? मेरे से तो भाभी जितना काम नहीं होगी। अच्छा था कि मैं अपने ससुराल में थी, वहाँ तो इतने सारे तामझाम नहीं ना करने होंगे। यहाँ तो 10 परिवार आते हैं इधर उधर से दिवाली मिलने। मेरे ससुराल में तो वैसी रीत नहीं है, आराम से हम लोग पूजा करते हैं, अपने परिवार में एंजॉय करते हैं। इससे अच्छा है माँ कि मैं अपना ससुराल चली जाऊँ। अरे बेटा ये कैसी बातें कर रही है? तो दिवाली में मैं अकेले आ रहा हूँ, एक तो मेरा बेटा दूर रहता है, साल 2 साल पर आता है। वो तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है माँ, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। अब तुम समझो, मैं तो अपने ससुराल जा रही हूँ माँ। अरे बेटा रुक जाना, इस दिवाली में बहू बेटी सब चली जाएगी तो मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी इस घर में? माँ तुम अकेली कहाँ रहेगी? 10 लोग तो आएंगे ना तुमसे मिलने, उसी से तुम्हारा टाइम निकल जाएगा। मैं तो नहीं रुकूंगी माँ, मुझे भी अपना परिवार को देखना चाहिए। बेटा अब तुम्हारा अपना परिवार दिख रहा है, जिस दिन छोड़ कर आई थी उस दिन नहीं तुम्हारा परिवार दिख रहा था। तो मैं क्या करती माँ? गलत सीख तो तुम ही दी थी ना कि थोड़ा थोड़ा बात पे आ जाना अपना मायके। तुम्हारी गलत सीख के कारण मैं बार बार यहाँ आ जाती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है ससुराल ससुराल होता है, मायका मायका होता है। मैं अपने मायके जा रही हूँ। और हाँ, अपना गलती का ठेका मेरे ऊपर मत डाल, मैं तुम्हारी बहू नहीं हूँ कि हर बात को सर माथे पर रख लूंगी। मैं तुम्हारी बेटी हूँ, समझी ना? इस दिवाली में घर में मैं अकेले रह गई। अरे बहू दिवाली में क्या कोई अपना मायके जाता है क्या? अरे मत जाना बहू।